हो जय जयकार करे, हो जय जयकार करे। वो है हमारा राजा, दुख संकट से बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन हाय दे अपना अधिकार। हो जय जयकार करे, हो जय जयकार करे। स्वर्ग है उसका सिंहासन, पृथ्वी बनी है प्रकाशन प्रकाशन। आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए। सारी सृष्टि उसकी रचना, उसका ही है प्रताप। हो जय जयकार करे, हो जय जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा वो तो कभी न गिरेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो आकाश, सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। हो जय जयकार करे, हो जय जयकार करे। हो जय जयकार करे, हो जय जयकार करे। हो जय जयकार करे। हो जय जयकार करे। हालेलुया। उस नाम की हम जय जयकार करते हैं, वो नाम सर्वश्रेष्ठ है। ओ हालेलुया। उस नाम के सामने हर एक बंधन टूट जाते हैं। ओ हालेलुया। The name, your name has power, Lord Jesus. Oh hallelujah. धन्यवाद प्रभु। Oh Holy Spirit, we welcome in this place. तेरी अग्नि बरसाए प्रभु। हालेलुया। तेरी अग्नि बरसाए प्रभु। तेरी खुशबू लगे इस जगह में प्रभु। फिर से वो तुम बरसाए, फिर से तूफान आएंगे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तो अभिषेक करेंगे। फिर से वो फिर से तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक करेंगे। पवित्र आत्मा, पवित्र
हैं प्रार्थना तुझसे, बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तू बदले मेरे मन को, तेरे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको, तू बदल दे मेरे मन को, तेरे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, ओ पवित्र आत्मा, आत्मा, पवित्र आत्मा, ओ पवित्र आत्मा, ओ पवित्र आत्मा, मेरे मन को, तेरे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको, तू बदल दे
फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, ओ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तेरी स्तुति ओ आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरे तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे पवित्र, तू पवित्र
यीशु हाले हाले हालेलुया 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 ओ हाले हालेलुया 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 The holy of holy, I enter through the blood of the Lamb. I enter to worship you only. I enter to honor I am. Lord, I worship you. I worship you. Lord, I worship you. I worship you. For your name is holy, holy, Lord. For your name is holy, holy, Lord. तेरा नाम पवित्र पवित्र प्रभु तेरा नाम पवित्र पवित्र प्रभु I enter the holy the holy of holy. I enter through the blood of the Lamb. I enter to worship you only. I enter to honor I am. Lord, I worship you. I worship you. Lord, I worship you. I worship you. For your name is holy, holy, Lord. For your name is holy, holy, Lord. तेरा नाम पवित्र पवित्र प्रभु
पवित्र पवित्र प्रभु तेरा नाम पवित्र पवित्र प्रभु मैं हूँ यहाँ प्रभु मैं हूँ यहाँ प्रभु मैं हूँ यहाँ प्रभु मैं हूँ यहाँ किसका मैं हूँ यहाँ प्रभु मैं हूँ यहाँ प्रभु मैं हूँ यहाँ प्रभु मैं हूँ यहाँ आराधना करूं मैं पूरे दिल से मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से मैं हूँ यहाँ Yes Lord Jesus आराधना करूं मैं पूरे दिल से मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से मैं हूँ यहाँ Yes Lord Jesus मैं हूँ यहाँ प्रभु मैं हूँ यहाँ प्रभु मैं हूँ यहाँ प्रभु मैं हूँ यहाँ मैं हूँ यहाँ प्रभु मैं हूँ यहाँ प्रभु मैं हूँ यहाँ प्रभु मैं हूँ यहाँ Here I am, oh Lord, here I am, oh Lord, here I am, oh Lord, here I am, here I am, oh Lord, here I am, oh Lord, here I am, oh Lord, here I am. El Elyon, the Lord Most High. Today we are going to learn a lot of Hebrew words. आज हम बहुत ही इब्रानी और यूनानी शब्दों को सीखेंगे जो परमेश्वर को लेकर के जो नाम है। God is a good God. हमारा प्रभु भला परमेश्वर है। You know how good He is? कितना भला है आपको पता है?
He is always able to do much more than what we ask. हम जितना जो मांगते हैं उससे कई गुना ज्यादा वो हमारे लिए करता है। Tell your neighbor your asking is limited. एक दूसरे को कहेंगे आप ही जो कम जो मांग रहे हो, एक दूसरे को कहेंगे आप कम मांग रहे हो। Maybe we are not getting because it's limited. आप जो है जो सीमित ही मांगते हो, इसलिए आपको भरपूरी नहीं मिलता। We are serving an unlimited God. हम एक असीमित परमेश्वर की आराधना करते हैं And we are the creation of that unlimited nature of God. और वो असीमित परमेश्वर का जो चरित्र है जो है उसको हमें समझना है। That's why you must go for buffet parties. इसलिए जो बुफे का जो भोजन होता है वहाँ पर जाना अच्छा है। असीमित खाना, Unlimited. जितना खाना चाहिए खा सकते हैं। Unlimited. Some years back, quite more than 23 years back, there was a famous restaurant in Church Gate. 20-25 साल पहले जो है की बात है, चर्च गेट में एक होटल हुआ करता था And we, my friend and myself, we got 2 coupons. और मेरे पास, मेरे दोस्त के पास जो कूपन हमको मिले And we went there. It was written there, unlimited buffet. और कूपन के ऊपर लिखा था कि भोजन असीमित है, जितना चाहिए आप खा सकते हो। We thought like, we go, we won't go. तो सोच रहे थे कि हम जाए या न जाए वहाँ पर, Because that time we didn't know much of that meaning. क्योंकि उन दिनों जो है जो बुफे का खाना वो भी अच्छे होटल में असीमित मतलब कैसा होगा। Secondly, we thought, if they are giving free, unlimited, that means they'll give some puri bhaji. फिर हमने सोचा कि असीमित है मतलब कि शायद पूरी भाजी होगा, इसलिए जितना चाहिए खा लो। Or maybe some light snack, but eat up what you want. या फिर जो है स्टार्टर जैसा, जो नाश्ते जैसा जो है ठीक है वो होगा शायद। Let's try. तो गए वहाँ पर, We देखते went हैं। on big shots. तो वहाँ पर हम जब गए तो बड़े बड़े लोग थे वहाँ पर, दिखने से पता चलता है। We were outside the restaurant. We checked the name. We were right the place. फिर हमने देखा कि यही है ना जगह। We went at the counter. We had to show the coupon. काउंटर पे जो है जो कूपन दिखाना था, They say, yes, sir, we are young. But sir, we are just boy. और वो बहुत ही आदरणीय रीति से जो है हमारा स्वागत कर रहे थे। They जो took है us to a table. एक टेबल के पास भी लेकर गए। Then we are just looking at the lighting and the ambience and all the other people. होटल के अंदर जाने के बाद हम जगह ही देख रहे थे। तब हम बहुत जवान थे तो सारी जगह ही देखकर अचंभित थे कि ऐसी जगह, ऐसा जो है वातावरण। Then we looked at one corner. Long all tables. Food, all food. फिर एक तरफ आंखें गई, निगाहें गई तो इतना सारा खाना जो है बड़े मेज के ऊपर रखा हुआ था, बहुत सारा। And then they spoke something. फिर उन्होंने कुछ जो है कहा जो उनको कहना था And they said it is open. और फिर उन्होंने कहा भोजन के लिए अब खुल गया है। And each one was going. तो सब लोग जा रहे थे। We waited. We wanted to see. तो हम रुके, पहले हम देखे दूसरों को जाने दो कैसा हो रहा See, है। when you wait, know and see, then you will know what you are going to get now. आप जब इंतजार करके देखते हो तो आपको पता चलता है कि आपको क्या मिलने वाला है वहाँ। When you go first, no, you have no idea what. आप पहले ही जाओगे तो आपको पता नहीं चलेगा क्या लेना है, क्या क्या है वहाँ पर। Then we went later. तो बाद में हम गए, All types of dishes. हर प्रकार का भोजन था वहाँ पर। I wish I knew about fasting. काश मुझे उस समय उपवास के बारे में पता होता।
I would have fasted for 3 days and then. 3 दिन का उपवास करके फिर मैं वहां पे जाता। You need to understand. It was unlimited. असीमित, जितना चाहिए उतना ले लो। You know why? Because it had a name. क्यों उन्होंने कहा? क्योंकि उनका एक जो नाम था वहां पर, He had a name. वो नाम मशहूर था वहां पर। He had a name. If he had to give pav bhaji or puri bhaji, the name would have got small. अगर उन्होंने पाव भाजी रखा होता तो उनका जो नाम खराब होता। पाव भाजी दिया। That's why when God blesses you, He does it for His name's sake. लेकिन जब परमेश्वर आपको जो है आशीषित करता है उसके नाम की वजह से। Going to speak miracles, unlimited faith. आज हम असीमित चमत्कार का आशीष लेकर जाएंगे। Unlimited just does not come like that. लेकिन असीमित ऐसे ही नहीं पा सकते। It comes as you know the unlimited God. जितना आप उस असीमित परमेश्वर को जानोगे उतना असीमित आशीष पाओगे। We know into Genesis 22 verse 14. खोलेंगे उत्पत्ति की पुस्तक 22वां अध्याय 14वां वचन। The Bible is very, very clear. A God is a God who blesses His people. हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो अपने लोगों को आशीषित करता है। Jehovah, Yahweh means Lord. यहोवा यावे यानी कि प्रभु। In English we say Yahweh or Yahweh actually. But actually in Hebrew it is only YHWH. जो है इब्रानी भाषा में जो है जो शब्द है YHWH, लेकिन इंग्लिश में जब उसको ट्रांसलेट करते हैं तो हम कहते हैं वो यावे परमेश्वर है। In Hebrew it is huge. इब्रानी का जो भाषा है उसमें बहुत सारा जो है ग्रामर होता है। So when you say Yahweh Jehovah, it is big. तो यावे यहोवा यानी कि बहुत ही बड़ा। We are only thinking about money and property. लेकिन हम सिर्फ धन संपत्ति के बारे में सोचते हैं। Limited. Our thinking is limited. सीमित सोच होने की वजह से He has given us peace beyond all understanding. परमेश्वर ने हमें समझ से ऊपर जो है दिया है। You know the Bible says that Abraham called the name of the place, the Lord will provide. उत्पत्ति 22 में जो है लिखा गया है कि इब्राहिम ने ये नाम दिया कि परमेश्वर उपलब्धि देगा। What it says is, you go to the English. As it is said to this day, in the mount of the Lord it shall be provided. और इस दिन तक वही नाम है कि परमेश्वर उपलब्धि देगा। So it is God who provides. तो उपलब्धि परमेश्वर देता है। Now what has happened? Prakash ko father beta, they are the only son. I'll tell you what happened in this story. प्रकाश इकलौता बेटा है। He is the only son of our sister Rukmani. मिस्टर रुक्मणी का इकलौता बेटा है। If you take him, she'll come after me. अगर मैं उसको ले लिया तो वह मेरे पीछे आएगी। She is not going to let him go just like that. आसानी से प्रकाश को जाने नहीं देगी। When you have one son, जब एक one ही बेटा daughter, है, एक ही बेटी है। very difficult. I know. एक ही बच्चा है, एक ही बेटा या एक ही बेटी, तो बहुत ही हमारे लिए खास होते हैं। We may say प्रभु ले लो, but very difficult. हाँ? हम मुंह से कहते हैं प्रभु ले लो, लेकिन असल में देना बहुत मुश्किल है। Very difficult. बहुत मुश्किल है। And Abraham was told to give his only son. अब्राहम को कहा गया था उसका इकलौता पुत्र परमेश्वर को दे। First of all, he got that son in old age. पहले तो वो बेटा मुश्किल से मिला है, उसके
बुढ़ापे के दिनों में। And now God says you have to offer him. और फिर जो है थोड़ा जो बड़ा भी हो गया, अब परमेश्वर कह रहे हैं उसको अर्पण कर दो, You offer him. बलिदान के तौर पर चढ़ा दो। What is God saying? क्या कह रहे हैं परमेश्वर? God gave Abraham son. परमेश्वर ने ही अब्राहम को ये बेटा दिया, And now God is saying offering what? God is playing some joke with Abraham. और अभी परमेश्वर कह रहे हैं उसे बलि चढ़ा दो। क्या परमेश्वर कर रहे हैं? God is testing the heart of Abraham. परमेश्वर जांच रहे थे इब्राहिम का हृदय कैसा है परमेश्वर के प्रति। To see God's provision, He will definitely first check your heart. उपलब्धि देने से पहले वो आपके हृदय को जांचेंगे। I'll explain to you certain things, how it works. When you know how it works now, then you can move into it. जब आपको जो पता चलेगा कि चीजें कैसी होती है, कैसे जो है हासिल करते हैं, तब आप उसको हासिल कर सकते Dinesh, only son. हैं। दिनेश भी इकलौता बेटा है, Sanjeev, only son. संजीव भी इकलौता बेटा है। When your only son is very difficult. Vincent, only son. संजीव भी इकलौता बेटा है। Oh my God, it's very difficult. बहुत मुश्किल है माता पिता को अपने इकलौते बेटे को अपने से दूर करना। If I say I want this person in the ministry forever, oh my God, what this person has to do? पास्टर कहेंगे कि प्रकाश मुझे सेवकाई के लिए चाहिए, दिन भर के लिए। The pastor will take his son, and what is taking other people's son? वो सिस्टर सोचेगी अरे वो उसका बेटा ले लो, मेरा बेटा क्यों चाहिए? And go there, only son. Very difficult. You must understand when I'm saying only son. Pittu's only son there. एक ही बेटा, You know, the only sons, very difficult because you brought them up, they nurtured, especially mothers, huh? एक ही बेटा है तो वो बहुत खास होते हैं, खास करके उनके माँ के लिए। And God has told Abraham. और अब अब्राहम से परमेश्वर कह रहे हैं Abraham has to share with who? Wife. You have to. I'm taking a son. And he was taken to the mountain. For what? सेरा को बिना बोले अब्राहम अपने बेटे को लेकर गया, जो प्रभु ने कहा वो करने के लिए, Sacrifice. बलिदान चढ़ाने के लिए, Sacrifice. बलि चढ़ाने के लिए। And when he was supposed to go to strike, और जब अब्राहम अपने बेटे को मार डालने ही वाला था, God intervened. तब परमेश्वर ने उसे रोका, And then a ram came out. और फिर परमेश्वर ने एक भेड़ा, एक भेड़ा जो है झाड़ियों में फंसाकर अब्राहम के लिए दे दिया। But God was testing Abraham. बात यह है कि परमेश्वर इब्राहिम को परख रहे थे कि वो क्या करेगा। If God was going to give him nation, he had to test him first. परमेश्वर अगर इब्राहिम को राष्ट्रों का पिता बनाने वाला है तो पहले परमेश्वर उसे जांचना चाहता था। If God wants to give you big, he will test you with the small. परमेश्वर अगर आपको बहुत सारा देना चाहता है तो देने से पहले वो आपको भी जांचेंगे। If you want to do big things for the Lord, God will ask you for very things that you don't want to give. और बड़ी चीजें अगर देनी है तो फिर परमेश्वर ऐसी चीजें मांगेंगे जो आपको देने के लिए मुश्किल हो। And I'll show you how it is going to be worked out and how things work out. तो हम देखेंगे कैसे चीजें होती है। So it was very tough for Abraham to give, but Abraham gave. तो अब्राहम को बहुत मुश्किल था अपने बेटे को वहां पर लिटाना, बलि चढ़ाने के लिए, लेकिन उसने निर्णय लिया कि परमेश्वर ने कहा है मैं
मैं ये सब करूंगा। In his decision to give, उसने निर्णय लिया कि मैं करूंगा जैसे प्रभु ने कहा। the only son to give, अपना इकलौता बेटा दे देने के लिए God saw the intent of his heart परमेश्वर ने उसका हृदय देखा and provided. और परमेश्वर ने उपलब्धि दिया। You know, now I'm coming to something very important. Abraham was asked to give. अब्राहम से प्रभु ने कहा देने के लिए। You know what is dedication of children? बच्चों का समर्पण क्या होता है आपको मालूम है? When he is already given, the provision has already come. जब उसको समर्पित किया गया था तो उसके लिए उपलब्धि भेजा गया था। That is what is called dedication. वो है समर्पण। Dedication is not just praying to God. समर्पण यानी सिर्फ प्रार्थना करना नहीं। Dedication is saying, Lord, this belongs, you gave, but now he belongs to you. बच्चे का समर्पण करने का मतलब है कि प्रभु आपने मुझे ये बेटा दिया है लेकिन अब मैं उसे आपकी सेवा में देती हूँ। We are saying that we are only caretaker. अब मैं सिर्फ उसे संभाल रही हूँ लेकिन वो असल में आपका है। But he is the father. परमेश्वर उसका पिता है। So God has already provided as long as he is already given. तो अगर बच्चे का समर्पण हुआ है तो उसके लिए सारी उपलब्धि परमेश्वर तैयार करके भेजेगा। Dedication is not a small thing. इसलिए बच्चे का समर्पण करना कोई छोटी बात नहीं होती है। It is not just a ritual that we have in our Christian domain. ऐसा नहीं है कि चलो जो क्रिस्ती जो परंपरा है तो हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। Because when you give, God will remember it. क्योंकि अगर आप परमेश्वर के हवाले समर्पण कर रहे हो तो परमेश्वर याद रखेंगे। What you give to God, you can't take back. और जो आप प्रभु को देते हो आप परमेश्वर के हाथों से वो वापस नहीं ले सकते। So if Sister Rukmani has given him to the Lord, तो just an explanation. सिस्टर रुक्मणी ने प्रकाश को परमेश्वर के हवाले समर्पण किया। So she knows that he is right now under his care. तो वो जानती है कि अब उसका सब कुछ परमेश्वर देखेगा। Because when you give no, then only you receive. क्योंकि जब आप देते हो तो ही आपको मिल सकता है। When you give to the king will give something bigger to you. और जो आप देते हो उससे कई गुना ज्यादा और बड़ा परमेश्वर आपको देगा। You must understand how it works in kingdom style. राज्य में ऐसे कार्य होते हैं। So when you give him, you will get other spiritual son. और जब इकलौता बेटा आप दे देते हो तो बहुत सारे आत्मिक बेटे परमेश्वर दे देता है। Same with the daughter. वैसे ही जो बेटियों के लिए भी लागू You होता know, we है। have got a mindset. Arey now daughter will get married, she'll go. जो है लोगों के मन में एक ऐसा सोच होता है कि अरे बेटी है तो वो शादी करके चली जाएगी। Arey she'll get another son. उसको उसका शेष नाम जो है वो बदलने वाला है। That's why I said remove all surnames in church. इसलिए हमने कहा कि कलीसिया में होने के नाते सारे शेष नाम निकाल दो। We have the name attached to us that is above every name. हम सब के पास एक नाम जो है छपा है वो है यीशु का नाम। You are sons and daughters of the Most High God. अब हम सभी बेटे और बेटियां हैं महान एक परमेश्वर की। So I found the secret. तो ये रहस्य है। Before God asked, no, first only give. परमेश्वर मांगने से पहले ही दे दो, ये ज्यादा अच्छा है। Because when he asked, very difficult, a lot of issue become. क्योंकि जब परमेश्वर मांगता है तो बहुत मुश्किल होता है। So what is the altar? Altar you go and stand, Lord, I am there. तो वेदी पर खड़ा होने का मतलब क्या है? प्रभु मैं यहाँ हूँ, सब कुछ आपके हवाले कर देता हूँ। Do your work in my life, Lord. आप जो चाहते हैं प्रभु वो आप करो मेरे जीवन में। And God will do it. और फिर परमेश्वर करेंगे। Because he is offered on the altar, the fire will come down. क्योंकि सच्चे हृदय से अगर आप जो है चढ़ाते हो अपना भेंट तो प्रभु का आग आकर उसे स्वीकृत करेगा। Fire coming down means God has accepted your gift.
और पुराने नियम में उन दिनों में जब स्वर्ग से आग आती थी तो वो समझ जाते थे कि मेरे भेंट को परमेश्वर ने स्वीकार किया। When you give, no, you will not think. लेकिन जब आप देते हो सोच कर मत दो, Because you are handing, Abraham is handing Isaac to God. परमेश्वर जो है के सामने इब्राहिम अपने बेटे को समर्पित कर रहा था, पूरी रीति से दे रहा था। You are just giving. बस दे दो परमेश्वर के हवाले सब कुछ। You know, parents will say, "Arey, take my life, but not my children's life." माता पिता कभी कहते हैं कि मेरी जान ले लो, मेरे बच्चे को छोड़ दो। You know, I tell you one thing about God. He will ask you something that you don't want to give. और जो चीज आपको बहुत प्रिय है ना, परमेश्वर वही चीज मांगेंगे। He will ask you for that. जो आपके लिए प्रिय है, परमेश्वर वही आपसे मांगेंगे। If you don't want to give, also he'll be behind you until you give. Because why? You know, he wants to bless you. Actually, he wants to bless you. But we are like, जो चीज आपके लिए बहुत प्रिय है, आप उसे अपने करीब रखते हो, लेकिन जब आप वो चीज प्रभु को दोगे, तो परमेश्वर जो है आपको फिर खुले हाथ से आशीषित करते हैं। think what is very dear to you. So, जो आपके लिए वो क्या है जो बहुत प्रिय है And very difficult to give. और आपको बहुत मुश्किल है वो चीज दे देना या वो व्यक्ति दे देना। But when you give in the kingdom, no, it's not money. It's anything whatever God can ask. It's your लेकिन time. जब आप राज्य में देते हो तो जो है अलग बात होता है, और सिर्फ जो पैसे में नहीं, आपका जो समय भी जब आप देते हो। See, when you give your time, He will give kingdom time. Understand this? जब आप अपना समय, धरती का समय प्रभु को दोगे तो परमेश्वर राज्य, उसके राज्य का समय आपको देगा। Whatever you give, God will give you much more. He has to give because He's a big God. और जो कुछ भी आप परमेश्वर को देते हो, बदले में परमेश्वर बहुत बढ़ाकर जो है आपको देगा। You tell your neighbor, I am going to see the unlimited in my very family. एक दूसरे को कहेंगे मेरे परिवार में मैं असीमित आशीष देखूंगा। You must see the unlimited. आपको देखना ही है असीमित आशीष। You must believe I am going to see. आपको विश्वास करना है कि मैं देखूंगा। How it's going to happen is not our problem. It is God's way. How He is going to bless. कैसे होगा ये आपका सोचने का काम नहीं है, आपको बस पूरी रीति से समर्पित करना है और आप देखो परमेश्वर क्या क्या कर सकता है। Abraham, Moses, Joshua never paid 1 rupee for Israel. Not even 1 rupee. परमेश्वर के दासों ने जो है पुराने नियम में उन्होंने जो है कुछ दिया नहीं इस्राएल के लिए। Only when the temple was built, David paid. सिर्फ जब जो मंदिर जो बनाया जा रहा था तब दाऊद ने सारी जो है तैयारियां की थी। So we need to understand, David understood more. दाऊद ने ज्यादा समझा देने के बारे में परमेश्वर को, And because of that, Jesus came. और उसी की वजह से दाऊद की वजह से यीशु आया। See, when you give, then God is also, it's like a competition and He'll also give. जब आप देते हो तो परमेश्वर भी खुश होकर वो भी दे देता है Then आपको। again you give. फिर वापस आपको मिल गया तो आप दे देते हो, Then He said, okay, you want to see, I'm going to give more. तो वापस परमेश्वर को और ज्यादा देगा। As your faith will arise, you will keep giving. And He will bless you and bless you and bless you. That is the God, Jehovah Jireh. ऐसा कर करके आपका भी विश्वास जो है बढ़ेगा आपके यहोवा हीरे का। Apostle Paul says, my God जैसे पौलुस प्रेरित ने कहा, मेरा परमेश्वर shall supply सारी उपलब्धि करा देगा, all your needs. तुम्हारी जरूरतों को पूरी करेगा। The songs are saying my needs. Actually, the word of God is saying your needs. इस गीत में जो शब्द है उसमें लिखा गया है कि परमेश्वर मेरी जरूरतों को पूरा करेगा, जो है हम कहते हैं, लेकिन वचन में लिखा है तुम्हारी सारी जरूरतों को परमेश्वर पूरा करेगा। Now the blessing is here. अब आशीष यहाँ पर है My God, whom I know personally, कि मेरा परमेश्वर जिसे मैं जानता हूँ, whom I encounter and I am communicating with Him. जिसके साथ मेरा अनुभव है, मेरा संपर्क है उसके साथ, I am confident
मैं ये जानता हूँ that my God कि मेरा ये परमेश्वर shall supply all your needs आपकी सारी जरूरतों को पूरा करेगा in Christ Jesus. यीशु मसीह में। I believe, मैं विश्वास करता I हूँ, know, मैं जानता हूँ ये बात whatever your need is today, कि जो भी आज आपकी जरूरतें हैं, my God मेरा परमेश्वर will supply उपलब्धि देगा, all your needs आपकी सारी जरूरतों को वो पूरा करेगा in Christ Jesus. यीशु मसीह में। Your needs are already met. I spoke the word in your life. आपकी सारी जरूरतों को परमेश्वर ने पूरा किया है। You must understand how the things work through the word of God. प्रभु का वचन किस प्रकार से कार्यशील होता है वो हमें समझना है। Every promise is yes and amen in Christ Jesus. हर वादा हाँ और आमीन है यीशु मसीह में। That's why good things will happen in your life. इसलिए अच्छी चीजें आपके जीवन में होंगी जरूर। You know what we give to God? I'll tell you. There we make a lot of blunders. हम प्रभु को क्या देते हैं पता है? When we गड़बड़ी वहाँ होती है When we come to the Lord, जब हम आते हैं प्रभु के घर we only give Him problems. तो अपने सारे बोझ और समस्या देते हैं। Lord, this is the problem. This is the problem. This is the problem. If God is saying, oh, I know, I'm going to solve all that, but I want something from you. हम सिर्फ कहते हैं ये समस्या है प्रभु, इसको सुलझाओ प्रभु, लेकिन प्रभु कहता है कि वो ठीक है, वो सब मैं देख लूंगा, लेकिन मैं भी कुछ चाहता हूँ तुमसे। God is looking for something that you are not giving. You are only giving this problem, Lord, my job problem, Lord, my this problem, Lord, that problem, Lord. God will solve it, I am sure, but He wants something so He can work through it. परमेश्वर आपसे कुछ ऐसी चीजें चाहते हैं जिसके द्वारा वो महान कार्य कर सके आपके जीवन में। So Jehovah Jireh, यहोवा जाएगा, our provider, हमको देने वाला, when He becomes our provider, जब वो हमें देने वाला बन जाता है, when our hearts are ready to give. कब देगा वो? जब हमारा हृदय अब तैयार है पूरा उसको देने के लिए। You must be giving your life. More you give your life in the kingdom, in the service of the kingdom, automatically it will come. जितना आप अपने जीवन को समर्पित करेंगे, जितना ज्यादा उस माप में वो और ज्यादा आशीष आपको करेगा। You know, sometimes we think प्रभु कभी देगा, अरे आप देव, बाद में कुछ सोचने का नहीं, कभी देगा, आएगा। Understood? This is how the kingdom works. राज्य में बातें ऐसी चलती हैं। It doesn't operate on our style, it operates on His rules. हमारी सोच विचार के हिसाब से चीजें नहीं होती है उसके राज्य में, उसका चरित्र के हिसाब से वो कार्य करता है। The second one is Exodus 15:26. निर्गमन 15:26। The Bible says there is a condition here. यहाँ पर एक शर्त लिखी गई है आशीष को पाने के लिए। How many believe that God is a healer? कितने विश्वास करते हैं कि परमेश्वर चंगाई देता है? We believe that God is a healer. हम विश्वास करते हैं सब लोग। Yes. हालेलुया। He is a healer. परमेश्वर चंगा देता है। Let's read. तो देखेंगे, If you diligently heed the voice of the Lord your God, अगर आप पूरे हृदय से परमेश्वर की आवाज को सुनने की कोशिश करेंगे, what it says, diligently hear the voice of the Lord. पूरी शक्ति लगाकर आप प्रभु की वाणी सुनने के लिए देखते हो And do what is right in His sight. और उसकी नजर में जो सही है वो करने के लिए आप देखते हो। Give ear to His commandments and keep all His statutes. उसके आदेशों को सुनकर वो जैसा चाहता है वैसा जीते हो, Then I will put none of the diseases on you which I have brought on the Egyptians, for I am the Lord who heals you. फिर मिस्र देश में जो भी बीमारियां आई उनमें से कोई भी आपके ऊपर नहीं आएगी, ये मैं कहता हूँ, मैं जो परमेश्वर हूँ जो तुझे चंगाई देता है। But if you diligently heed to my voice,
तो शुरुआत में क्या है? शर्त में परमेश्वर की आवाज को सच्चे हृदय से खोजना, and you do what is right. और जो सही है आप वो करते रहते हो। You know, when God's favor comes, no one can stop it. जब परमेश्वर की कृपा दृष्टि आपके ऊपर आती है तो कुछ भी या कोई भी आपको रोक नहीं सकता। You know, there is that word in Hindi, chappad faad ke. Chappad, your side. No. Now this chappad, but he'll just open the heavens to bless you. मतलब परमेश्वर स्वर्ग खोलकर आशीषों को उंडेल देगा आपके ऊपर। You know how it works in heaven, I'll tell you. स्वर्ग में कैसा होता है? The angels are waiting. स्वर्गदूत इंतजार कर रहे हैं When the order will come, कब उनको आदेश मिलेगा and when they will carry the blessing to Emmanuel. और कब वो आशीष को लेकर इमैनुएल के पास जाएंगे। But Emmanuel has to be ready. लेकिन इमैनुएल को भी तैयार होना है लेने के लिए। We are not ready for that. अगर वो अपने दुमकी में है, To be ready. तैयार होना है लेने के लिए। Ready is faith. विश्वास में तैयार रहना। Ready is faith. I am ready, Lord. मैं तैयार हूँ प्रभु। I am ready to receive, Lord. आप जो भी देना चाहते हैं वो लेने के लिए मैं तैयार हूँ प्रभु। You know that boy, when Jesus fed the 5,000, 5,000 लोगों को जब भोजन दिया गया था तो जो लड़का अपना टिफिन लेकर आया, lunch box, अपना भोजन का टिफिन उसने दे दिया। gave it to who? किसको दिया था? Gave it to the Lord. दे दिया प्रभु के हाथ में। Gave it to the provider. उपलब्धि देने वाले के हाथ में जो उसके पास छोटा सा था उसने सौंपा। Then Jesus took it, gave thanks, and said, "Now distribute." यीशु के हाथ में जब वो टिफिन बॉक्स आया तब यीशु ने आशीष देकर प्रभु को धन्यवाद देकर फिर भीड़ में उसको बांटा। And he gave it to the disciples. They were distributing agencies. 12 distributing agencies, not. 12 भोजन देने वाले एजेंसी के हाथ में यीशु ने वो एक टिफिन बॉक्स में से भोजन सौंपा उनको। These agencies, they also ate, ये एजेंसीज ने भी भरपेट खाया but they also got profit. लेकिन उनको मुनाफा भी हुआ। One full tokri they took home. एक एक टोकरी भरकर वो लेकर गए। This is how God blesses. ऐसा परमेश्वर आशीष देता है। Not to only eat the buffet, but carry it to your family also. सिर्फ बुफे खाने के लिए नहीं, घर के लिए भी लेकर जाने के लिए टिफिन में। You need to understand how things operate in the spirit. आत्मा में चीजें इस प्रकार से चलती है। No begging, no begging. We are children of God. हमें भीख मांगने की जरूरत नहीं है परमेश्वर के सामने, हम उसके बच्चे हैं। It happens automatically. Just diligently heed the voice of the Lord. शर्त क्या है? पूरे हृदय से प्रभु को खोजो, उसकी आवाज सुनने की कोशिश करो। Just do what is right. जो सही है उसकी नजर में वो करने के लिए हमेशा देखो। Give ear to His commandments and keep His statutes. और उन्हें ना जो है आदेश दिए हैं उनको सुनकर उसका पालन करो। And none of the sicknesses or diseases will come. ये सब अगर हम पूरी रीति से करते हैं तो कोई भी बीमारी हम पर नहीं आएगी। Let any news say whatever, none of this will come. Nothing will happen to us. कोई खबरों को हम जो सुन ले, लेकिन हम पर कोई आज नहीं आएगा। You know you are the product of God. परमेश्वर ने आपको बनाया है। You're such a product now. You're so strong that any sicknesses can overpower it. और इसीलिए आप में क्षमता है किसी भी बीमारी के ऊपर भी विजय हासिल करने के लिए। So Jehovah Rapha, यहोवा राफा, the Lord who heals. वो परमेश्वर जो चंगाई देता है। Jehovah Rapha, यहोवा राफा, the Lord who heals. परमेश्वर जो आपको चंगाई देता है। It's in Hebrew, Jehovah Rapha. यहोवा राफा ये इब्रानी में है। That means I am already healed.
मतलब मैं चंगा हो चुका हूँ, I am already healed. मैं चंगा हो चुका हूँ। Maybe sometime headache कभी कभी सिर दर्द आता है, and sometime pain. कभी कभी दर्द होता है, But Lord, I am already healed. फिर भी मैंने चंगाई पाई है, I am already healed. मैंने चंगाई पाई I है, am well. मैं तंदुरुस्त हूँ। Something good has happened right now into my body. मेरे शरीर में अभी कुछ हुआ, God has already healed me. परमेश्वर ने मुझे पूरा चंगा कर दिया। I am not going to be healed. मैं आगे चंगा होने वाले नहीं हूँ। I am the God who heals you. That means it is a continuous healing to you. लिखा है कि वो ऐसा परमेश्वर है जो चंगाई देता है, How much you believe, that much you will get. लेकिन जितना आप विश्वास करोगे उस बात में आपको मिलेगा। See, our God is a blesser. परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है, He is the promiser. वो वादों को देता है, He does mighty things. अद्भुत कार्य करते रहता We है। have to only know what God says. हमें बस जानना है कि परमेश्वर क्या कहते हैं। Exodus 17:15. उत्पत्ति 17वां अध्याय 15वां वचन। And Moses built an altar. मूसा ने एक वेदी बनाई। What happened was, Israel had an enemy. उस समय क्या हुआ कि इज़राइल का एक शत्रु था, The Amalekites. अमालेकाइट की शत्रु, And God destroyed them that they will never come back again. परमेश्वर ने अमालेकाइट्स के शत्रु को पूरी तरह से विनाश किया था। इस समय, इस वचन से पहले, God gave victory to Israel. और परमेश्वर ने इज़राइल को विजय दिया। So Moses, what he did? He built an altar. तो मूसा ने क्या किया? उसने एक वेदी बनाई। What did Moses do? He built an altar उसने एक वेदी बनाई and called its name, "The Lord is my banner." और उसने नाम दिया, परमेश्वर मेरा यहोवा निस्सी है। You need to understand, they got victory in the desert उनको निर्जन प्रदेश में परमेश्वर ने विजयी दे दिया। over the Amalekites. अमेरिकाइट के शत्रु के ऊपर विजय हासिल किया। See, you know what is brochure? Brochure, banner. What is that? जो ब्रोशर जो हमेशा आता है, आपको पता है? Or banner. या फिर एक जो बैनर लगा हुआ You होता will है, find a name with an information with phone numbers, and now you will find email address or whatever. It will be on a banner. तो एक जो बैनर के ऊपर जो है लिखा हुआ है होता है, नाम, नंबर, क्या वो करते हैं, क्या दे रहे हैं, वो सब लिखा हुआ होता है। Jesus came, he gave you banner. यीशु आए तब उसने आपको भी ऐसा एक जो बैनर दे दिया। Our Father who art in heaven. ए मेरे पिता, तू जो स्वर्ग में है, You got a banner. आपके पास एक बैनर दिया गया है, So today you and me are living under a banner. और हम उस बैनर के नीचे जीते हैं। And that banner is the strength of God. वो बैनर क्या कह रहा है कि प्रभु का सामर्थ, शक्ति आपके पास है। And that banner is called Jehovah Nissi. वो बैनर का नाम है यहोवा निस्सी। Say after me, Jehovah Nissi. विजय का बैनर आपका यहोवा निस्सी है। That banner is upon you. वो बैनर आपके ऊपर मंडराता है। What this banner say? क्या कहता है वो बैनर? That wherever Emmanuel will go, there will be victory. कि इम्मानुएल जहाँ जहाँ जाता है, विजयी आता रहता है। See, Jesus already took victory on the cross. यीशु ने क्रूस पर विजयी हासिल किया। So we have His name in our hearts. अब यीशु का नाम हमारे हृदय में है। That means the banner is there of victory over our lives. यानी कि वो बैनर जो यीशु के द्वारा है, हमारे जीवन में आ चुका है। Storm will come, difficulties will come, but the banner says you are in victory. चाहे आंधी आए या तूफान, लेकिन वो बैनर की वजह से आप विजयी हो। If you live under the banner of victory, you cannot say I am losing. और
इसलिए जब आपको वो बैनर के नीचे रखा गया है, इसलिए कभी मत कहना कि मैं हार रहा हूँ। Because the banner is speaking victory, and you are saying, "Oh, I'm going to lose. क्या होने वाला है? मैं मरेगा, ये होएगा, वो होएगा." But the banner is saying victory, victory, victory. You understanding what I'm saying? कोई भी नकारात्मक बात मत बोलो, क्योंकि आपको यीशु के बैनर के नीचे रखा गया है। See, the devil is very crafty. Remember this. शैतान बहुत ही चतुर है। What you say, now he'll pick it up. जो आप मुंह से अगर नकारात्मक चीज बोलोगे तो वो उठा लेगा, तुम्हारे विरोध में इस्तेमाल करेगा। Whatever word negative you say, he'll pick it up and he'll bring it to the courts. और जो आपके मुंह से निकला हुआ नकारात्मक बात है, वो परमेश्वर के आंगन के सामने वो लेकर आएगा कि उसने ही ये ठीक कहा। See, I will demonstrate now. Roshni, come. I will demonstrate this now. And you write what I'm going to say. उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे, I'm going to speak now God's word over the life. परमेश्वर का वचन हम घोषित करेंगे। ठीक है? God will prosper her. परमेश्वर उसे सफल करेगा। What I said? क्या कहा? God will prosper her. परमेश्वर उसे सफल करेगा। Lina will think, how? तो लीना सोचेगी कैसे? Abba Father said, I will prosper her. परमेश्वर ने कहा कि मैं उसे सफलता दूंगा। In 5 years, 5 साल में you will see goodness overflowing from her. उसके जीवन में से प्रभु की भलाई बहते हुए आप देखोगे। Will you anointing? Because God says, I will prosper her. क्योंकि परमेश्वर ने कहा ये बात कि मैं उसे सफल करूंगा। I don't have anything. है नहीं मेरे, लेकिन मेरे पास कुछ Nothing, Lord. कुछ नहीं। God does not want all this. God wants your heart. प्रभु कुछ नहीं देखता, आपका हृदय चाहता है बस। So God says that I will prosper you. परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें सफलता दूंगा। Write it after 5 years, meet her and ask her bank balance. लिख लो, 5 साल के बाद उसका बैंक बैलेंस उससे पूछना। After 5 years, write and ask. Then come. I know exactly what God says. We accept and believe. Done. जब परमेश्वर कुछ कहते हैं, हम उसे स्वीकृत करते हैं, विश्वास करते हैं, तो हमारे लिए वो हो गया है। You know what? When you come to church, come. You will receive. जब आप प्रभु के घर में आते हो, अपेक्षा से आओ। आज फिर से मैं प्रभु से पातल जाने वाला हूँ। You know, whenever I went to see Pinky in the hospital, जब भी पिंकी को देखने अस्पताल गए, it was a terrible scene. तो उसकी हालत बहुत बुरी थी। Some of you may know, but it was a terrible scene. जिन्होंने उसे देखा है, उस हालत में वो जानते हैं कि वो कैसी थी। But I believed one thing. लेकिन एक बात का हमने पूरा विश्वास, We believed one thing. She will be used for the glory of God. एक बात का पूरा विश्वास था कि परमेश्वर उसका इस्तेमाल करने वाला है उसके राज्य Let the में। doctor say anything, let anybody say anything, but we knew one thing. Our God is a good God. चाहे डॉक्टर का रिपोर्ट जो भी हो, हम जानते हैं हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है। We are not going up there until we finish our assignment. जब तक धरती पर हमको दिया हुआ काम हमारा खत्म नहीं होता, तब तक हम कहीं नहीं जाने वाले हैं। ऊपर जाके क्या करेगा? परमेश्वर बोलेगा आपका काम हो गया क्या? क्यों आया ऊपर? Understand this is kingdom how it works. You understand? We are sent on an assignment. हमको भेजा गया है धरती पर, हमारा उद्धार होने के बाद जो प्रभु ने ठहराया है, बुलाया है आपको करने के लिए, आपको वो बात पूरी करनी है, तो वही आप जा सकते You हो। know there's a song in Hindi. हो तैयार अपने लोगों, all are waiting with the briefcase to go where? सब लोग बैग लेके तैयार है जाने के We लिए। are not कहाँ? going anywhere. Do you know that the new heaven and the new earth is for ours? नई धरती, नया स्वर्ग
प्रभु बनाएगा हमारे लिए आगे में, And the new Jerusalem will come out of heaven where we will be a part of it. और नया यरूशलेम स्वर्ग से उतर आएगा, ऐसा वचन कहता है। किसके लिए आने वाला है ये नया यरूशलेम? हमारे लिए। We are going to heaven, yes, but we are going to receive a crown. हम स्वर्ग जाने वाले हैं, इस धरती के जीवन के बाद हम स्वर्ग जाने वाले हैं अपना मुकुट और इनाम पाने के लिए, And He will be with us forever and ever. और हमेशा हमेशा के लिए वो हमारे साथ होंगे नए धरती पर। So more time you give it to God's presence, He said, I am going to be with you. जितना समय अब आप दोगे परमेश्वर को, उतना ज्यादा वो भी आपको समय देगा, आपके साथ I रहेगा। will never leave you, I will never forsake you. God says, I am not saying that, I am speaking from here. परमेश्वर ने पहले से ही बोल के रखा है कि मैं आपको नहीं छोड़ने वाला हूँ, मैं आपको त्यागने नहीं वाला हूँ। See, the Bible is your agreement copy. बाइबल हमारा एग्रीमेंट का कॉपी है, परमेश्वर हमारे When बीच। you have a house or you have something, you got an agreement copy. आपके घर का एग्रीमेंट है। You know, insurance, if you don't pay premium, it will expire. इंश्योरेंस के पैसे अगर आपने भरे नहीं टाइम पर तो वो जो है खत्म भी हो सकता है। What we got is assurance. हमारे पास क्या है? आश्वासन परमेश्वर से। Assurance. आश्वासन परमेश्वर से। Jesus said, I'm coming back. यीशु ने कहा मैं वापस आने वाला हूँ। For who? किसके लिए आने For वाले the हैं? body, for the bride of Christ. यीशु अपनी दुल्हन को लेने आने वाले हैं। See, whatever God promised you, I don't know how many years or maybe 1 hour back, but God will do what He has said for you. जो भी परमेश्वर ने आपसे कहा है, व्यक्तिगत रीति से या वचन से, वो आपको मिलेगा और वो होगा। If God says, I have blessed you, I will enlarge your territory, it will happen. अगर प्रभु ने कहा है मैंने तुम्हें आशीषित किया है, तुम्हारी सीमा को मैं बढ़ाऊंगा, तो ऐसा होने वाला है। So God will enlarge Emmanuel's territory. जैसे परमेश्वर इमानुएल की सीमा को बढ़ाने वाला है। How it's going to happen? कैसे होगा? What do you mean not territory? क्या मतलब प्रभु बढ़ाएंगे? God will teach us all things by the Spirit. परमेश्वर हमें सारी बातें समझाएंगे उसकी आत्मा के द्वारा। One chair is wiped here, God will do a lot of things in your own home. अगर आप Believe एक me. कुर्सी भी जल्दी आकर एक कुर्सी भी पहुंचते हो तो उसका भी बड़ा इनाम यीशु खुद आपको देंगे उसके लिए। Don't expect me to say thank you because He's the rewarder. जब आप प्रभु के घर में कोई भी काम करते हो तो इनाम वो देगा। पासवान से अपेक्षा मत करना है एक थैंक यू का। Sometimes man forgets, कभी कभी मनुष्य भूल जाते हैं कि वो किसके लिए करते हैं, but किसकी everything सेवा कर that रहे you हैं। do, God will bless you. जो भी आप करते हैं परमेश्वर आपको आशीष देंगे उसके लिए। 100%, I can say it on record. ये 100% बात है, हम आपको बता सकते हैं ये Not बात। only you, but I'll tell you, your generation also will be blessed because it is overflowing. और जब आप प्रभु के घर में सेवा करते हो खास करके, तो सिर्फ आपको ही आशीष नहीं मिलता, आपकी पीढ़ियों को आशीष मिलता है। The Bible says in Judges 6:24, न्याय की पुस्तक so Gideon built an altar there to the Lord. छठा अध्याय 24वां वचन, All are building altars. यहाँ लिखा गया है गिदियन ने वेदी बनाई। Abraham built an altar. पहले अब्राहम ने वेदी बनाई थी, Moses. फिर मूसा ने वेदी बनाई। What is altar? सब लोग Altar, वेदी altar. बना रहे हैं। Why? What is so important the altar? क्यों सब लोग वेदी बना रहे हैं? वो बनाना जरूरी क्यों है? You must have an altar in your home. आपके घर में भी प्रार्थना का वेदी होना जरूरी I'm है। not talking about the frame. हम वो जो है ईंट पत्थर लेकर वेदी बनाने की बात नहीं कर रहे, You know, we had frame in our house. It light to Jesus. या फिर कोई जो चित्र लगाने की जरूरत नहीं है वो वेदी बनाने के लिए। And you put the light. If the light goes off, then something would happen. पहले हम भी अपने घर में जो है जो चित्र लगाते थे उस पे हाथ चढ़ाते थे। सालों पहले हमने भी किया है जब हम चीजें जानते नहीं थे कि कैसी होती I है। had just something around my neck मेरे गले में भी कुछ हुआ करता था because we don't know the word.
क्यों हमने किया वो सब? क्योंकि उस समय हम वचन को नहीं जानते थे कि प्रभु का वचन क्या कहता है, क्या चाहता है। We had a Bible but not opened. बाइबल था घर में, लेकिन रखा हुआ था कोने में, Not opened. Only बोलने when का नहीं। problem will come, the Bible will come, but only not to open, to put it under the pillow. समस्या आएगी तो बाइबल हम वहां से निकालते थे, पट्टे के लिए नहीं, तकिए के नीचे डालने के As लिए। if some magic will happen from there. जैसे कुछ जादू होने वाला है वहां By से। putting Bible under a pillow, nothing, no healing is going to come, no provision is going to come. Sorry to say that. बाइबल को अगर तकिए के नीचे रखते हो, बस पढ़ते नहीं हो, तो क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है। The Bible is meant to be read. It is your constitution that God has given us. बाइबल आपको दिया गया है, परमेश्वर का वचन दिया गया है, ताकि आप उसको पढ़ो और जान लो परमेश्वर क्या कहते हैं। Jehovah Shalom. अगला यहोवा शालोम। He built an altar there to the Lord and called him the Lord is peace. यहाँ पर गिडियन ने जो है वेदी बनाई और उस वेदी के पास उसने घोषणा किया कि मेरा प्रभु शांति देता है। So he built an altar and he called it the Lord is peace. तो गिडियन ने जब वेदी बनाई धन्यवाद के तौर पर, तब उसने कहा कि मेरे हृदय में जो शांति प्रभु ने दिया है, इसलिए मेरा प्रभु शांति देने वाला परमेश्वर। You know, when you are not close to him, always you feel some confusion is going on. अगर आप परमेश्वर के नजदीक नहीं हो तो हमेशा आपको लगेगा कि मैं गड़बड़ी में हूँ। What will happen tomorrow? चिंता करोगे आप कि कल क्या होगा, What's here for now? अब क्या होगा। We must know that our lives are in the hands of God. हमें जानना है कि मेरा जीवन परमेश्वर के हाथों में है। I'll tell you your tomorrow. आपके कल में क्या होने वाला है? According to the word, your tomorrow and your ongoing tomorrows will always be with the Lord. वचन के हिसाब से आपका आने वाला कल और आने वाले सारे कल प्रभु के हवाले है और आशीषित प्रभु ने किया है। See, when you are in the word, no, what happens? It gets inside your system. जब आप खुद को वचन में डालकर रखोगे तो फिर वो जीवित वचन आपके जीवन में कार्यशील होंगे। People will tell you all sorts of things. लोग शायद आपको कुछ भी बोले, No matter what, you must say, no matter what, I am still blessed. आपको फिर भी अंगीकार करना है कि चाहे जो भी हो, लोग जो भी कहे या कुछ भी दिखे, मैं जानता हूँ कि परमेश्वर मेरे लिए है। Something good will happen. कुछ अच्छा होने वाला है, Something good will happen. प्रभु कुछ करने वाले हैं। Tomorrow is my miracle. I want to sing for myself. Tomorrow is my miracle again. कल का दिन भी प्रभु मेरे लिए चमत्कार रखा है, ये मैं विश्वास करता When हूँ। tomorrow comes, I'll say, thank you, Lord. Again, I'll say, tomorrow, one more miracle, Lord. जब कल का दिन आएगा तो हम कहेंगे फिर से कल का दिन प्रभु फिर से चमत्कार करेंगे, ये अपेक्षा हमको रखना है। Otherwise, the Christian life will become boring. ऐसा विश्वास हम नहीं करेंगे तो हम बोर हो जाएंगे मसीह जीवन When में। you come in the house of God, you will be waiting and going in the house of God. उसी प्रकार से संडे के दिन यहाँ पर जो है आने के लिए आपको उत्सुकता से भरा हुआ होना चाहिए कि संडे कब आएगा, कब मैं जाऊंगा प्रभु के भवन में। I am going to sit with someone who is blessed. Hallelujah. मैं उस व्यक्ति के साथ बैठूंगा तो बहुत आशीषित है। You are blessed. You are sitting side of a आशीषित blessed कौन है? person. आप सभी आशीषित हो क्योंकि आप प्रभु के घर में हो। Imagine Sister Sunanda sitting side of two blessed people. सिस्टर सुनंदा दो आशीषित लोगों के बीच में You बैठी है। understand? When you are in, fellowshipping of the saints, you are in the blessed place. जब आप मसीही संगति में हो तो आप आशीषित जगह पर होते हो। You know why? Church was instituted so that we will not be alone. कलीसिया की स्थापना क्यों किया गया था? ताकि जब आप मसीह का जीवन जी रहे हो, आप अकेले नहीं जियोगे, एक दूसरे के साथ जियोगे। God says, I will not leave you nor forsake you. प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, त्यागूंगा नहीं। Lord, where are you? हम पूछते प्रभु आप कहाँ हो? God says, I instituted church. प्रभु कहेगा मैंने कलीसिया की स्थापना की है तुम्हारे बीच में। I'll meet you at the altar.
मैं तुम्हें वेदी के पास मिलूंगा। That is why church is important. इसलिए कलीसिया जरूरी है। Now online, offline, whatever line, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन है, जो भी है, we must know that God is with us. हमें जानना है परमेश्वर हमारे साथ है। Yes, we have our work, we have our things, God understands. But when we are able to, we must come in the house of God. ये सही है कि हमारे कामकाज है, तो वो समय में हम नहीं आ सकते हैं, प्रभु भी समझते हैं, लेकिन हमारा हृदय दौड़ना चाहिए प्रभु के भवन में जाने के लिए या परमेश्वर के कार्य में जुटने के लिए। Jeremiah 33:16. यिर्मयाह 33वां अध्याय 16वां वचन। Jehovah Sidkenu. यहोवा सिदकेनु, Say Jehovah Sidkenu. यहोवा सिदकेनु, It is a Hebrew word, Sidkenu. ये भी इब्रानी शब्द है। In those days, Judah will be saved. उन दिनों में यहूदा बचाया जाएगा। In those days, Judah will be saved. उन दिनों में यहूदा बचाया जाएगा And Jerusalem will dwell safely. और यरूशलेम सुरक्षित रहेगा। And this is the name by which she will be called. और इस नाम से वो जानी जाएगी, The Lord our righteousness. प्रभु जो हमारा धार्मिकता है। Judah will be saved. यहूदा बचाया जाएगा। You are already saved. आपको बचाया गया है, You are already dwelling in safety. आप भी सुरक्षित रखे गए हो। The Lord our righteousness. प्रभु हमारा धार्मिकता है। Today you are clothed with the robes of righteousness. आपको आज धार्मिकता के वस्त्र पहनाए जा चुके हैं The यीशु में। Sidkenu of God has come upon your life. मतलब यहोवा सिदकेनु का धार्मिकता आपके ऊपर आया है यीशु के द्वारा। You know the devil hates when you have all this. आपको इतनी सारी चीजें दी गई है, ये सोचकर शैतान बहुत गुस्सा होता है And he is happy when man is ignorant. और वो शैतान खुश होता है जब मनुष्य सच्चाई जानता नहीं। Suppose Emmanuel, his father kept 5 crore in his account. अगर इमैनुअल के पिता ने 5 करोड़ अकाउंट में रखा है उसके लिए, And he doesn't know. लेकिन वो नहीं जानता ये बात, मुझे पैसा नहीं, और वो रो रहा है मेरे पास पैसे नहीं पैसा है। नहीं. And one fine day he find the passport. अचानक वो बैंक का पासबुक उसने देख लिया After 10 years. 10 साल के बाद। And he'll see, hey, 5 crore. कहेगा 5 करोड़ थे मेरे नाम पे, And all this time I'm no worried. और वो कहेगा इतने साल में इतने टेंशन में मैंने बिताया। This is how Israel spent 40 years there. इस्राएल ने ऐसे ही 40 साल बिताए निर्जन प्रदेश में, Having everything, सब कुछ होते हुए भी but living as nothing. ऐसे जिया जैसे कुछ है ही नहीं। And God is giving them food every day. और परमेश्वर खुद सारी उपलब्धि दे रहे थे उनको। Those were days journey to the land. बाचा के देश में जाने का जो मिस्र देश से जो है बाचा के देश में एक्चुअली जाने का जो है समय थोड़े ही दिनों का था, But they were going round and round and round and round. लेकिन गुनगुनाने की वजह से वो घूम 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 रहे थे, बस वही कर रहे थे। You got the righteousness of God. आपको परमेश्वर की धार्मिकता दी गई है। The devil hates it ये सोचकर शैतान को गुस्सा आता है, because it was given to the children of God. परमेश्वर ने उसके बच्चों को यीशु के द्वारा धार्मिकता के वस्त्र पहनाए हैं। That's why you are not mamuli people. इसलिए आप लोग मामूली लोग नहीं हो। You know when you say you're mamuli, you bring down the standard of God. अगर आप कहोगे आप मामूली हो, तो परमेश्वर ने जो आपका स्तर ऊंचा किया है आप उसको नीचे करते हैं। You are royal people. आप शाही हो, वचन कहता है। See, Sanjeev said royal is royal. संजीव शाही व्यक्ति है, You are royal. Pinky is royal. पिंकी शाही है। See, the problem is, we look at the body and we say, "Arey, patli hai, ye hai." But when she starts praying, no, roti kya masala. समस्या ये है हम शरीर की तरफ देखते हैं, अरे वो इतनी पतली दुबली है, वो क्या कर सकती है, लेकिन जब उसका प्रार्थना शुरू होता है तब वो कड़कड़ाहट सुनो। You let people say anything, but when you start singing and worshiping God and praying, fire. लोगों को कुछ भी कहने दो, लेकिन आप जब पूरे हृदय से गाते हो, नाचते हो, आराधना करते हो प्रभु की, तो आग दिखता है। Kidney doesn't want to say, "Arey, tumhe thoda." Fire suddenly struck. You understood.
से प्रभु की आग में चलोगे, वो आग का असर आपके शरीर में भी होने लगेगा। Doctor says, ECG is going on. डॉक्टर कहेगा ECG ठीक नहीं दिख रहा, Blood pressure up. बीपी ऊपर गया है, Salt down. नमक कम करो, Don't eat sweet. मीठा बंद करो, Don't do this. ये मत करो। How long, doctor? कितने टाइम तक डॉक्टर? Lifetime. जीवन भर करना पड़ेगा। Lifetime. Then you look at your wife. फिर पत्नी की तरफ देखोगे, She has to make her also headache. उसको भी अभी टेंशन। But she was making one only for food. पहला Now she has सबके to make लिए separate, भोजन, separate. अभी हर एक के लिए अलग अलग भोजन बना। So much headache has become. You understand what I'm saying? He is a God of righteousness. परमेश्वर हमारी धार्मिकता है, He has blessed us. उसने हमें आशीषित किया है, Prosper. हमें उन्नति दिया The है, blessing of God is on our life. उसने हमें आशीष दिया है। We will close. The Lord, God wants to bless you in the ministry time. बहुत सारा है प्रभु के चरित्र से जुड़ के उसके नाम, लेकिन अब हम समाप्त करेंगे समय।